दोस्तों, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इससे पिछले वाले लेक्चर्स 2 हो चुके हैं जिसके अंदर मैंने आपको पदार्थ और पदार्थ का मापन क्यों किया जाता है पदार्थ के बारे में जानकारी दे दी है। क्लियर है? वहां तक थी सिंपल सी बातें थ्योरेटिकल, फिर भी मैंने लेक्चर पूरे डेप्थ में जाकर के अच्छे से एक्सप्लेन करा था। ठीक है, उनको नहीं देखा है तो पहले उनको जाकर के देखो ताकि आपको पदार्थ और मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, उसके बारे में पता लग जाए। अब हमने जब मापन कर लिया तो अब हम जब मापन कर लेते हैं तो हमारे मापन में आ जाती है अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि आपने केमिस्ट्री के अंदर एक प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल में कोई वैल्यू आई, कोई परिमाण आया, कोई परिणाम आया, कोई रिजल्ट आया। ठीक है, अब रिजल्ट आया वो पॉइंट में। ठीक है, जैसे मान के चलो, बात को समझना, मान के चलो एक तराजू है जिसमें 4.9 ग्राम है सामान, कुछ भी सामान है, और एक तराजू है जिसके अंदर 4.932। अरे भाई बात को समझना, जैसे एक में है 4.9 ग्राम और मतलब सिंपल तराजू है, वो सिंपल तराजू है, साधारण तराजू है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू है उसमें है 4.9432 इतना ग्राम। क्लियर है? तो जो सिंपल तराजू है उससे इलेक्ट्रॉनिक तराजू वाले मान में क्या आ रही है, मान में क्या आ रही है, थोड़ी सी इसमें कमी आ रही है और इसमें क्या आ रही है, वृद्धि। तो मतलब मापन में क्या आ गई, अनिश्चितता आ गई। मापन में क्या आ गई, अनिश्चितता आ गई। तो कुछ इन्हीं अनिश्चितताओं को हम कुछ ऐसे अंक जोड़ करके, कुछ ऐसे गुणा भाग करके, कुछ ऐसे जोड़ बाकी करके इनको हम निश्चित करते हैं। कुछ संख्याएं जोड़ करके, इनसे कुछ संख्याएं हटा करके इनको फिक्स वैल्यू बनाते हैं ताकि ये त्रुटि रहित हो जाएं, एकदम यथार्थ हो जाएं, सही जानकारी दे दे। तो उस मापन में जो अनिश्चितता है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कहने का मतलब है कि भाई ये जनरल सी बातें हैं, मैथमेटिकल। हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में कोई सवाल करते हैं तो आकर के ये बीच में फंस जाती है। अब हम सोचते हैं करे तो करे क्या, तो उनके लिए भी मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो बना दिया। इस वीडियो को कोई लेना देना नहीं था, मैथमेटिक्स के बच्चे इसको आसानी से कर लेते हैं, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है, मैंने उनके लिए वीडियो बना दिया। स्पेशल फॉर बायोलॉजी के बच्चों को तो जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक निरूपण, साइंटिफिक नोटेशन, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर, गुणा भाग जोड़ और बाकी। ये पहली क्लास दूसरी क्लास वाले नहीं है, ये थोड़े अलग होने वाले हैं। क्लियर है? मापन में अनिश्चितता का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी आप कोई भी प्रैक्टिकल करोगे तो उसका कोई रिजल्ट आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाती है। तो उस त्रुटि को थोड़ा सही करने के लिए, ठीक करने के लिए हम ये नियमों को काम में लेते हैं, जिसमें सबसे पहला मैं नियम लूंगा वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन। अब यार एक बात बताओ ध्यान से, मैंने एक संख्या लिखी है 0.000000166 ग्राम, इतनी बड़ी संख्या लिखी है और मैंने बोला कि ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान है। अब मान के चलो ये तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, मैं बोलूं 3 परमाणु है हाइड्रोजन के, इसको करो भाई कैलकुलेट। आप टेंशन में आ जाओगे, सर क्या करना है, आप टेंशन में आ जाओगे, सर क्या करना है, इतनी बड़ी राशि दिखने में तो मजा आ रहा है, 0 है, ठीक है सर कर देंगे। नहीं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे भैया। हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। जैसे मान के चलो मैंने और बोला आपसे कि चलो इसको गुणा करके बताओ भाई, 0.00016 गुणा 0.00016, तो भी तुम टेंशन में आ जाओगे कि यार इसको गुणा करे तो करे कैसे। ठीक है, तो इनको शॉर्ट आउट करने के लिए वैज्ञानिक निरूपण किए जाते हैं चर घातांकी फलन के रूप में, चर घातांकी रूप के अंदर, जिसको बोलते हैं चर घातांकी संकेत। क्या बोलते हैं, चर घातांकी। अरे चर घातांकी का मतलब होता है घात के रूप में लिखना, 10 की घात के रूप में लिखा, चर घातांकी संकेत 10 की घात के रूप में लिखना। और इसको कैसे लिखा जाता है, n गुणा 10 की पावर n। ये एक फॉर्मूला होता है, n गुणा 10 की पावर n। क्लियर है? यहां पे जो आपका स्मॉल n है ये क्या है, घात। ये क्या है, घात। ये जो घात है ना, नेगेटिव भी हो सकती है भाई, ऋणात्मक भी हो सकती है, और ये घात आपकी धनात्मक भी हो सकती है। भाई ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये
पॉजिटिव भी हो सकती है। जबकि यहाँ जो n है ये 1 से लेकर के 9.999 कोई भी संख्या के मध्य की कोई संख्या हो सकती है। n का मतलब है कोई टर्म हो सकती है 1 से लेकर के 9.99 कितना भी आगे चले जाओ, 1 से लेकर के इतने तक की कोई भी क्या हो सकती है, संख्या हो सकती है। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या को कितने भी जीरो आ जाए उसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, n गुणा 10 की पावर n के फॉर्मेट में लिखना है हमको। किसके फॉर्मेट में लिखना है? n गुणा 10 की पावर n के फॉर्मेट में लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। और अब आपके दिमाग में आए सर ये चर घाता, अरे चर का मतलब होता है कोई भी राशि। अरे चर अचर पद पढ़े हैं ना, चर पद और अचर। चर मतलब जो गणित के अंक होते हैं और अचर मतलब जो गणित के अंक नहीं है, तो x y z वगैरह, तो हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है चर घातांक, मतलब किसी चर के ऊपर घात लग जाना। ठीक है, किसी चर के ऊपर क्या लग जाना? घात। और हम जो घात लेंगे उसका आधार लेंगे 10। अरे भाई ये आधार है 10 और ये इसकी क्या है? घात। ये तो आपने 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में घात वगैरह थोड़ा सा तो पढ़ ही लिया, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? मैंने क्या बताया? n का मतलब 1 से लेके 9.99 तक की कोई भी संख्या हो सकती है। घात आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, घात आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। अब वैज्ञानिक संकेतन लिखते कैसे हैं? अब देखो यार, ऐसे इस संख्या को लिखना बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या के लिए हम करते क्या है, बात को समझना। हम क्या करते हैं, 0.000, मैं इसको क्या करूं, एक काम करता हूं, देखो मैं इसको डायरेक्ट 1.6, बात को समझना, 1.6 सीधा इनटू 10 टू पावर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 -4 इंटू वापिस यही 1.6 इंटू 10 टू पावर -4। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 16 गुना 16 करेंगे तो 2.56 आएगा। ठीक है, इंटू आधार समान होंगे, तो आधार समान है तो ऐसे कैसे, और घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, -4 -8। अब आपके समझ में नहीं आया होगा कि सर ये 1.6 कैसे किया और ये 10 टू पावर -4 कैसे किया। आपकी समस्या यही हो गई कि सर ये 1.6 कैसे किया और 10 टू पावर -4 कैसे किया। तो ध्यान से देखो, मैंने बता रहा हूँ यह नियम, 2 नियम आपको काम में रखने हैं। अल्ट्रा लीजेंड है, ये अल्ट्रा नियम है आपके, कहीं दूर से लेके नहीं आया हूँ मैं, इनको एनसीईआरटी की किताब से लेकर के आया हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी किताब सब कुछ बताती है भैया। ठीक है, रूल नंबर 1, अगर n 1 से 9.99 के बीच होना चाहिए, यदि n का मान 1 या 9.99 से क्या है, बड़ा। वापस सुन लो, यदि n का मान 1 या 9.99 से बड़ा है तो आपको, देखो ध्यान से, तो आपको दशमलव को लेफ्ट साइड लेकर के जाना है। अरे ये लेफ्ट ही है ना, ये लेफ्ट साइड लेकर के जाना है। लेफ्ट साइड कहाँ लेके जाना है, लेफ्ट साइड। और जितने अंक लेफ्ट साइड लेके जाओगे उतनी ही उसकी 10 की घात बना दोगे आप। वापस सुन लो, रूल नंबर 1, फिर से सुन लो। रूल नंबर 1 ये बोल रहा है कि यदि 1 या 9.99 से बड़ी संख्या है n, कौन, n, अरे ऐसा समझ लो आप, तो ये संख्या 1 या 9.99 से बड़ी है कि नहीं है भाई, ये संख्या 1 या 9.99 से बड़ी है कि बिल्कुल है। तो आप क्या करोगे, दशमलव के बाद लेफ्ट साइड जितने अंक लेकर के जाओगे, दशमलव के बाद, दशमलव को आपको शिफ्ट करना है, दशमलव को क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो जितने अंक शिफ्ट करोगे उतनी 10 की क्या लगा दोगे, पावर लगा दोगे, उतनी 10 की क्या लगा दोगे, पावर। देखो मैं पॉइंट को यहाँ लेके जाऊंगा 4 पॉइंट पे, 1 2 3, भाई 3 को छोड़ा, 8 को छोड़ा, 6 को, 4.6 8 3, कितने अंक हो गए, 3 गुणा 10 की पावर 3 हो गए ना। अरे n गुणा 10 की पावर n हो गया ना, बोलो, इजी हो गया। अभी ये क्या हो गया, इजी हो गया। क्या हो गया, इजी हो गया। अब और देखो, जैसे मान लो ये है, कितना है, देखो पॉइंट के बाद में 2 अंक लेके जाओ, 1 2,
3.4255 कितने अंक लेके गए इधर की तरफ? 2 अंक, 10 की पावर 2। अब ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आप लेफ्ट साइड लेके जाते हो, कहाँ लेके जाते हो? लेफ्ट साइड लेके जाते हो, ध्यान से सुनना, अगर लेफ्ट साइड लेके जाते हो या 1 या 9.99 में से कोई संख्या क्या है? बड़ी है, तो घात हमेशा क्या आएगी? धनात्मक। घात क्या आएगी? पॉजिटिव। याद रखना, घात क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव। घात क्या आएगी? पॉजिटिव। लेकिन रूल नंबर 2 ये बोलता है कि संख्या 1 से छोटी है। देखो ये संख्या 1 से छोटी है, ध्यान से देखो, ये संख्या 1 से छोटी है, तो इसके लिए अब हमको क्या, अब जब 1 से छोटी है तो इस दशमलव को आप लेफ्ट साइड नहीं लेके जाओगे, इस दशमलव को आप राइट साइड लेकर के जाओगे। इस दशमलव को कहाँ लेके जाओगे? राइट साइड। इनके मैंने डिटेल नोट्स, फिर बोल रहा हूं, टेलीग्राम लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, वहां जाओ, क्लिक करो, नोट्स डाउनलोड करो, पूरे डिटेल में जैसे मैं बोल रहा हूं ना ऐसे कैसे लिखा हुआ है, देखो इसको शांति से और उनको पढ़ डालो, काम हो जाएगा। क्लियर है? अब हम देखो पॉइंट से देखें, देखो ध्यान से देखना, पॉइंट को अब राइट साइड लेके जाएंगे। अगर संख्या क्या है? 1 से छोटी है, अगर संख्या 1 से छोटी है तो पॉइंट को, दशमलव को हम राइट साइड लेकर के जाएंगे, दाहिनी ओर, राइट साइड लेकर, अरे राइट साइड लेकर के जाएंगे। क्लियर है? अब राइट साइड देखो, 1 2 3 4 कितने अंक लेके जाएंगे? 4 अंक। अरे भाई 1 0 2 0 3 0 और 3, मतलब हमने 3.4505 गुणा 10 की पावर कितने अंक लेकर के गए? दशमलव के बाद में 4 अंक, -4। याद रखना, अगर 1 से छोटी आए संख्या तो घात किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। घात किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। तभी तो मैंने देखो ये जो गुणा किया था ना, ध्यान से देख लो, तभी तो ये जो मैंने गुणा किया था, ये 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, तो देखो 1 2 3 4 कितने? 1.6। इधर भी देखो 1 2 3 4 1.6 इंटू 10 टू पावर, जितने अंक में राइट साइड लेके गया, यदि संख्या 1 से छोटी है तो जितने अंक में राइट साइड लेके गया उतने अंक की आपको ऋणात्मक घात बता देनी है, ऋणात्मक घात लगा देनी है। और घात किसके लगाओगे? 10 के ऊपर लगाओगे, उतने ही अंक। एक और देखो, अब कितना लेके जाएंगे? 1 2 और 3, 0 0 और 2, मतलब 2.345 इंटू 10 टू पावर कितने लेके गए बताओ? 1 2 3 ही अंक तो लेके, अरे भाई 3 ही तो अंक लेके गए, 0 0 2, 10 की पावर -3। क्लियर है? तो ये था आपका वैज्ञानिक निरूपण, ये था आपका वैज्ञानिक निरूपण। बात को समझने की सीधी सी बात इतनी है, जैसे मान के चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो। अब और बात कर देता हूँ मैं आपसे, थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो, ध्यान से ले लिया, चलो मिटा देता हूँ मैं। हाँ, अब जैसे मान के चलो, अब हमने बात करी, जैसे मैंने एक संख्या लिखी, देखो ध्यान से, जैसे मैंने लिखा 46505, ठीक है, हाँ 5, ये लिखा मैंने। क्लियर है? और मैंने यहाँ लिख दिया, ये पॉइंट लगा दिया, और ऐसे एक एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। अब आप सोचोगे कि ऐसी कोई 2 संख्या आ गई कि जोड़े, कैसे जोड़े भाई? तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमको करना कुछ, गुणा करे तो समस्या हो जाएगी। तो पहले इसको वैज्ञानिक निरूपण करो, साइंटिफिक नोटिफिकेशन करो। कैसे करो? देखो 1 से बड़ी है कि छोटी है? 1 से बड़ी है, तो घात किस में आएगी? धनात्मक में आएगी। अब आप घात को राइट साइड लेके जाओगे कि लेफ्ट साइड? नहीं सर, 1 से बड़ी है तो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। 1 से बड़ी है तो कहाँ लेके जाएंगे? लेफ्ट साइड। देखो कितने अंक लेके जाऊँ? पॉइंट के बाद में 1 2 अंक लेके 4.65055 गुणा 10 की पावर 2, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल लिया ना 0.000235, ये लिया मैंने एग्जांपल। अब देखो 1 से छोटा है, अरे 1 से छोटा मतलब 10 की पावर कितनी आएगी? नेगेटिव में आएगी। 10 की पावर कितनी आएगी? नेगेटिव में। 1 2 3 4, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2.345 गुणा 10 की पावर कितने लगाए?
1 2 3 4 10 की पावर -4, बस यही आपका साइंटिफिक क्या है, नोटेशन है। ये आपको याद रखना है। साइंटिफिक नोटेशन मतलब अरे n इंटू 10⁻n, ये आपकी n की वैल्यू आ गई, ये आपका 10 आ गया, ये छोटा n आ गया। ये किस में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। और ये जो n है आपका 1 से या 9.99 से क्या हो सकता है, बीच वाली कोई वैल्यू हो सकती है। मतलब 1 से 9.99 के बीच वाली कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है? फटाफट इसे लिख लो। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं सार्थक अंकों की। देखो मैं फिर आपको बता दूं, मापन में अनिश्चितता का मतलब है कि यार एक बात, अपन केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन जैसे एटम मतलब परमाणु और अणुओं का अध्ययन करते हैं, जो कि बहुत छोटी मात्रा में है। भाई जिनको देखा ही नहीं है उनकी मात्रा बहुत छोटी है, तो उनकी कैलकुलेशंस क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उनको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए हमको ये मापन में अनिश्चितता को कुछ नियमों के द्वारा इनकी त्रुटि को सुधारना पड़ रहा है। तो पहला नियम पढ़ा हमने वैज्ञानिक संकेतन का, कि पहले तो आप कितनी भी बड़ी राशि है, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी है, कितनी भी बड़ी कुछ भी कोई भी द्रव्यमान है, उसको आप वैज्ञानिक निरूपित कीजिए, मतलब घातांक के रूप में बदलो। फिर उसके बाद में आप उसके अंदर देखो सार्थक अंक कितने हैं। सार्थक अंक, अब समझना बात को आप, सार्थक अंक का मतलब है मीनिंगफुल नंबर। सीधी सी बात ये समझो आप कि काम के नंबर कितने हैं, मीनिंगफुल नंबर। भाई अर्थ जो उस चीज को क्लियर बताए, एक्चुअल क्या दे, जानकारी दे, उनको बोलते हैं सार्थक अंक। जैसे मैंने बोला यार 7 4 5 3, ये सार्थक है। ये क्या है, सार्थक है। जैसे मैंने बोला आपसे 0.0123, अब इसमें एक बात बताओ, इसमें ये 0 पॉइंट, ये इनका कोई मतलब है क्या, इनका कोई मीनिंग नहीं है भाई, इन जीरो का कोई मीनिंग नहीं है ये, ठीक है। इनका मतलब है ये 1 2 3 का मतलब है, आई बात समझ में, इनका मतलब। जैसे मैंने बोला 20, तो इस जीरो का मतलब है। तो कुछ ऐसे अंक लगा करके उन अनिश्चित अंकों को हम क्या करते हैं, सही करते हैं, उनकी गलती में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो उन अंकों को हम बोलते हैं सार्थक अंक। मतलब कुछ ऐसे अंक लगा करके हम उनमें क्या करते हैं, सुधार करते हैं, उनको हम बोलते हैं सार्थक अंक। क्लियर है भाई? राशि को शुद्धिकरण बनाने के, भाई शुद्ध राशि को शुद्ध बनाने के लिए जिन अंकों की जरूरत पड़ती है, मैं लिख देता हूं, वैसे नोट्स डाउनलोड करो आप। राशि को शुद्ध बनाने के लिए जिन अंकों की जरूरत पड़ती है उनको हम क्या बोलते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। अरे यार एक बात बताओ, फिर मैं बात करता हूं। हमने मेरे पहले भी एग्जाम्पल लिया था मैंने कि भाई एक तराजू से तोला 9.4 ग्राम और इलेक्ट्रॉनिक से तोला तो 9.4321। एक बात बताओ, सार्थक कौन सी है, सार्थक कौन सी है? सार्थक होने को दोनों है, लेकिन यहां मान क्या है, ज्यादा है, और यहां मान क्या है, कम है। यहां मान क्या है, कम है। तो यहां कितने, चारों के चारों ही सार्थक है। लेकिन क्या इस वैल्यू को आप सही तरीके से मान सकते हो? नहीं, वैल्यू को इसको ज्यादा मान सकते हो सही, कि ये सर ये वाली ज्यादा सार्थक है, ये वाली क्या है, ज्यादा सार्थक है। बात को समझना, अभी बताऊंगा, इनके नियम आएंगे कुछ, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। जैसे मान के चलो मैंने एग्जाम्पल लिया, ये मैं इसको ऐसा उल्टा कर देता हूं, 7 5 4 और 0, फिर मैंने एक लिया 7 0 5 2, ठीक है। अब देखो ये सार्थक है 7 0 5 2, क्योंकि 52 के बाद में 53 आ सकता है, 54 आ सकता है, 55 आ सकता है, 56 आ सकता है, कितना भी आ सकता है। बट ये 40 के बाद तो सीधे सीधे 50 भी आ सकता है।
60 भी आ सकता है। तो ये कम सार्थक है तो सही, बट ये कम सार्थक है। सार्थक का मतलब है, मैंने क्या बोला, राशि को क्या बनाना, शुद्ध बनाना। राशि को क्या बनाना, शुद्ध बनाना। तो कुछ नियम होते हैं, सिग्निफिकेंट करना, मतलब उसको मीनिंगफुल बनाना है हमको। इतने सारे नंबर यूज नहीं करने कि भाई जैसे किसी ने लिख दिया 0.202654, अब इतने सारे नंबर थोड़ी लेने हैं हमको, इतने नंबर नहीं लेने हैं हमको। इसमें से कुछ मीनिंगफुल नंबर ऐड करने हैं या फिर हटा देने हैं, ताकि ये क्या हो जाए, सिग्निफिकेंट हो जाए, मीनिंगफुल चीज, मतलब एक अर्थ निकल के आ जाए, शुद्ध हो जाए ये वैल्यू। इसलिए हम किनको यूज करते हैं, सार्थक अंकों को यूज करते हैं। तो इनके लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियम को आप फॉलो करोगे, उनको याद करोगे, तब चल के ये काम होगा। क्लियर है? तभी जा करके ये क्या होगा, काम क्लियर होगा, समझ में आएगा। अब हम नियम फर्स्ट की बात करते हैं, रूल नंबर 1। ध्यान से देखते रहना। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 बोलता है सभी गैर शून्य अंक सार्थक होंगे। रूल नंबर फर्स्ट बोलता है, रूल फर्स्ट बोलता है सभी गैर शून्य अंक सार्थक होंगे। सभी गैर शून्य अंक क्या होंगे, सार्थक क्या होंगे। गैर शून्य अंक मतलब नॉन जीरो डिजिट, सभी क्या होंगे, सार्थक होंगे। जैसे बात करूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये भी तो सार्थक है, सार्थक है, सार्थक है, सार्थक है, सार्थक है, सार्थक है, सार्थक सार्थक सार्थक, बट ये सार्थक नहीं है क्योंकि ये क्या है, जीरो है। बोला ना, अब जीरो हटानी पड़ी हमको। अब ये जीरो आगे बहुत कंफ्यूज करेगी, कब किस संख्या में कब आएगी, किस संख्या में कब आएगी, बट उनको बताएंगे हम कि कौन सी संख्या सार्थक है, कौन सी नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट रूल है कि सभी गैर शून्य अंक क्या है, सार्थक है। दूसरा नियम, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, गैर शून्य अंकों से पहले, गैर शून्य अंकों से पहले सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ये याद रखना भैया। भाई कोई भी गैर शून्य अंक है, उनसे पहले के सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। इस बात का रट लेना, दिमाग पे ध्यान रख लेना। गैर शून्य अंकों से पहले सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। जैसे मैंने बात करा, देखो 0.00743। अब देखो नॉन गैर शून्य अंक मतलब नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। तो बताओ नॉन जीरो डिजिट यही है। तो इनसे पहले प्रथम गैर शून्य अंकों से, प्रथम यहां लिख देता हूं, प्रथम फर्स्ट, प्रथम गैर शून्य अंकों से पहले, प्रथम गैर शून्य अंकों से पहले सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। भाई पहला ये वाला है नॉन जीरो डिजिट, ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है भैया। ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट। तो इससे पहले के जितने भी जीरो हैं ये सार्थक नहीं होंगे। तो यहां कितने सार्थक अंक हो गए, मीनिंगफुल कितने नंबर हो गए, 3। यहां कितने सार्थक अंक हो गए, 3 सार्थक अंक। इसका पहले का और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला 4.567, तो यहां कितने सार्थक अंक हो गए, अरे सबके सभी हैं भाई, 4 सार्थक अंक हो गए। मैंने बोला 2 4 3 2 1 2 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 6 सार्थक अंक हो गए। कितने हो गए, 6 सार्थक अंक। तो पहला नियम क्या बोलता है, टोटल नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होगी, मतलब जितने भी गैर शून्य अंक हैं वो सब क्या होंगे, सार्थक होंगे। सबका मतलब है, सब मीनिंगफुल है। दूसरा नियम बोलता है कि जो भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो आएंगे वो कभी सार्थक नहीं हो सकते हैं।
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो भी जीरो आएंगे वो सार्थक नहीं होंगे। तो मैंने एग्जांपल बता दिया आपको ये वाला, और ले लो जैसे मान लो 0.0732, तो इससे ये दोनों कितने सार्थक अंक हुए? 3 सार्थक अंक। अरे कितने भी हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, सार्थक अंक कितने भी हो सकते हैं। लेकिन आपको नियम ये ध्यान रखना है, जब भी प्रथम गैर शून्य अंक से पहले जितने भी जीरो आए उनका सार्थक अंक नहीं होते हैं। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इनको लिखो। हाँ भाई, रूल नंबर थर्ड, दो गैर शून्य अंकों के मध्य, मैं क्या बोल रहा हूं, दो गैर शून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक होंगे। रट लेना इस बात को, दो गैर शून्य अंकों के मध्य सभी शून्य क्या होंगे? सार्थक होंगे। जैसे बात करते हैं, मैंने लिखा 1.0034, देखो ये क्या है? नॉन जीरो। अरे गैर शून्य, जो शून्य नहीं है, ये क्या है? नॉन जीरो। अब इनके बीच में कितने जीरो आ गए? 2 जीरो। तो दोनों क्या हैं? सार्थक हैं। दोनों क्या हैं? सार्थक हैं। और बाकी सब तो अपने आप में क्या है? सार्थक है। मैंने बता दिया ना, दोनों क्या है? सार्थक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हो गए। चल रहा है ना वीडियो? कितने हो गए? 5 सार्थक अंक हो गए। क्लियर है? और ले लो, जैसे मान के चलो 1.02, कितने हो गए? 3 सार्थक अंक हो गए। कितने हो गए? 3 सार्थक अंक हो गए। जैसे मैंने बोला 1.0024, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, 5 सार्थक अंक हो गए। क्लियर है? जैसे मैंने बोला 100 पॉइंट, देखो ध्यान से देखना, 24, तो कितने हो गए? वापस से देखो, दोनों नॉन जीरो डिजिट्स कितने हो गए? 5 सार्थक अंक हो गए। क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट करो, नोट डाउन करो फटाफट। हाँ भाई, रूल नंबर हमारा 4। अरे रूल नंबर क्या है? 4। अभी एक साथ रिवाइज भी करा दूंगा बाद में। रूल नंबर 4 है अंतिम अंक 0। अंतिम अंक क्या है? 0 है। भाई लास्ट में क्या आ रही है? 0। किसी भी संख्या के लास्ट में आ रही है 0। ध्यान से सुनना ये वाला नियम को थोड़ा सा। तो देखो, इसको मैं 2 टाइप में डिवाइड कर देता हूं। एक तो दशमलव के बाद 0, और एक दशमलव के पहले 0। ठीक है? एक तो दशमलव के बाद 0, एक दशमलव के पहले। तो दशमलव के पहले 0 होगी वो सार्थक नहीं होगी। दशमलव के पहले 0 होगी वो सार्थक नहीं होगी, जबकि दशमलव के बाद की 0 हमेशा क्या होगी? सार्थक होंगी। क्लियर है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, लेकिन अंतिम अंक 0 होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, देखो ध्यान से, 0.3420 और 0। अब देखो, अंतिम 0 है और पॉइंट से पहले क्या है? 0 है, तो ये क्या नहीं है? सार्थक। ठीक है? अंतिम क्या है? 0 है और पॉइंट से पहले क्या है? 0। दशमलव से पहले क्या है? 0। तो ये सार्थक नहीं है। कितने सार्थक अंक हो गए यहाँ पे? 5 सार्थक अंक हो गए। क्लियर है? कितने सार्थक अंक हो गए? 5 सार्थक अंक हो गए। ये ध्यान रखना भैया। जैसे मैंने बात करूं और देखो, जैसे मैंने लिखा 5,7,0,0.02, सॉरी ऐसा लिख देता हूं मैं, ये लो। ठीक है? ये लिखा मैंने
अब देखो दशमलव से पहले क्या है, देखो अंतिम अंक क्या है 0 और दशमलव से पहले भी क्या है 0, तो ये क्या नहीं है, सार्थक नहीं है। बाकी कितने हैं, 2 सार्थक अंक हैं। ऐसा मत कर देना कहीं इनको भी सार्थक नहीं मालूम, बात 0 की हो रही है, बात किसकी हो रही है, 0 की। तो भाई दशमलव, देखो अंतिम अंक क्या है 0, अंतिम अंक क्या है 0 और दशमलव से पहले क्या है 0 0 0, तो ये कोई काम की नहीं है, मतलब 2 अंक काम के हैं। तो कितने अंक हैं, 2 सार्थक अंक हैं। क्लियर है, कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक हैं। जैसे मैंने और बोलो एग्जाम्पल इसी के लिए, 100.0, 100.0 कितने सार्थक अंक हैं बताओ। 100.0 मतलब अंतिम अंक क्या है 0 और दशमलव से पहले क्या है 0, कोई काम की नहीं है, मतलब एक सार्थक अंक है। कितना सार्थक अंक है, एक सार्थक अंक है। अब इसकी बात कर लेते हैं दशमलव के बाद 0। देखो देखो 3.2000, अंतिम अंक क्या है 0 और दशमलव के बाद में भी क्या है 0, तो सभी सार्थक हो गई। यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हैं। एक बार देखता हूँ, देखिए 5 सार्थक अंक हैं। क्लियर है, हाँ बिल्कुल है। जैसे मैंने लिखा 6.0 और 0, अंतिम अंक 0, दशमलव के बाद 0, कितने सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। जैसे मैंने बोला 433.00, 433.00, देखो अंतिम अंक 0 है, दशमलव के बाद भी 0 है, दशमलव के बाद 0 मतलब सार्थक होंगी 1 2 3 4 5, कितने अंक हैं, 5 सार्थक अंक हैं। अरे आ गई क्या दिमाग में बात समझ में। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर अंतिम एंडिंग 0 है ना, किसी भी संख्या की एंडिंग क्या है 0 है, तो उसमें 2 नियम आ जाएंगे। एक तो दशमलव के बाद की 0, तो दशमलव के बाद की 0 क्या हो जाएगी, सार्थक, और एक दशमलव से पहले की 0 वो सार्थक नहीं होगी। बाकी नियम एज वेल एज जैसे पहले के 3 नियम थे ऐसे कैसे रहेंगे। क्लियर है, फटाफट नोट डाउन करो फटाफट। हाँ भाई देखो, अब अगर हमारा लास्ट नियम है 5वां नियम, 5वां रूल नंबर ऑफ 5, बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन में, वैज्ञानिक संकेतन कैसे होता है, n × 10⁻n, इससे कोई लेना देना, जो 10 की पावर है ना, इससे लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है। इनको आप सार्थक अंक में कैलकुलेट नहीं करोगे, आपको सिर्फ इनसे मतलब है। जैसे मैंने लिखा 4.05 गुणा 10 की पावर -4, तो आपको इस 10 की पावर -4 से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ इससे। अब देखो नियम वही लग जाएंगे, अगर 2 गैर शून्य अंक हैं, अगर 2 गैर शून्य अंक हैं तो उनके बीच का 0 भी क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 3 सार्थक अंक। क्या बन गया, 3 सार्थक अंक। अरे फर्स्ट नियम हमने पढ़ा, रिवाइज करवा रहा हूं। फर्स्ट रूल नंबर 1, सभी नॉन जीरो सार्थक। रूल नंबर सेकंड, फर्स्ट नॉन जीरो से पहले 0 सार्थक होंगी कि नहीं, सार्थक नहीं होंगी। दूसरा नियम क्या था कि पहली नॉन जीरो डिजिट है तो उससे पहले, पहली फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर 0 आ जाती है तो सार्थक नहीं होंगी। रूल नंबर 3 क्या था, रूल नंबर 3 था हमारा यही है कि दो नॉन जीरो डिजिट, भाई 2 गैर शून्यक अंक हैं, उनके बीच में अगर 0 है, उनके बीच में क्या है 0 है, उनके बीच में क्या है 0 है, तो वो क्या हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। सही है, कितने हो गए 1 2 3। रूल नंबर 4 क्या था, रूल नंबर 4 था एंडिंग 0, कि भाई अगर एंड में 0 आती है तो दशमलव के बाद वाली 0 तो सार्थक होगी, दशमलव से पहले वाली 0 सार्थक नहीं होगी।
दशमलव से बाद वाली जीरो तो क्या हो जाएगी सार्थक, दशमलव से पहले वाली जीरो क्या नहीं होगी सार्थक। और रूल नंबर 5 है हमको इससे लेना देना है, पावर से कोई लेना देना नहीं है, एज वेल एज सारे नियम सेम टू सेम रहेंगे। ये थे हमारे सार्थक अंकों के कुछ नियम। मतलब ऐसी संख्याओं को हमने क्या बनाया, मीनिंगफुल बनाया, कि ऐसा नहीं है कि भाई पॉइंट में कुछ भी आ गया और उसको हम चालू कर दिए, नहीं, हम उसमें से मीनिंगफुल चीज़ निकालेंगे और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो सही आए, त्रुटि ना आए, उसके अंदर अनिश्चितता ना आए, सही माना जाए। क्लियर है, क्लियर है, फटाफट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जोड़, बाकी, गुणा और भाग। चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ। अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ, इसको बोलते हैं निकटतम मान, निकटतम मान। लेकिन ये कैसे करोगे, सार्थक अंकों के बेस पे करोगे। सार्थक अंक का मतलब क्या था कि उसमें से मीनिंगफुल चीज को निकालना और फिर उसमें से भी क्या करना, उसको निकटतम करना, राउंडिंग ऑफ करना। जैसे मैंने बोला, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना भाई, जैसे मैंने बोला 8.876, ये मैंने एक राशि लिखी, ध्यान से देखना इस चीज को, मैं यही समझा दूंगा सारा। तो इसमें देखो कितने सार्थक अंक हैं, अरे सभी सार्थक है, नॉन जीरो डिजिट है, 1 2 3 4 5 5, तो कितने सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक है। चलो भाई ये क्लियर हो गई बात। अब मैं बोलता हूं आपको कि 3 सार्थक अंकों तक इसको निकटतम कीजिए, राउंडिंग ऑफ कीजिए। मैंने क्या बोला कि सर इसको 3 सार्थक अंकों तक राउंडिंग ऑफ कीजिए, राउंडिंग ऑफ कीजिए। अब कैसे करोगे, कुछ नहीं है, देखो मैं बताऊं। 3 सार्थक अंक, सारे के सारे सार्थक हैं, पहली बात तो ये। सार्थक अंक चेक करने के लिए मैंने नियम बता ही दिए, वही नियम काम में आएंगे। अब 3 सार्थक अंक का मतलब 1 2 3 यहां तक चलना है, मतलब इन दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है भाई। 6 को तो हटाना ही है, 7 को भी हटाना है। अरे 6 को तो हटाना ही है और 7 को भी हटाना है, ठीक है। अब देखो, अब आपको 6 से कोई लेना देना नहीं है, हटाना किसको है, 7 को। देखो तो अब जैसे जैसे देखो, मैंने यहाँ लिखता हूँ 58.876, ठीक है। हमको किसको हटाना है, 7 को। 6 को तो हटाना ही है, 6 को तो मैंने गायब कर दिया, अब 7 को हटाना है। अब 7 देखो ध्यान से, 7 क्या है, 5 से बड़ा। 7 क्या है, 5 से बड़ा, तो 7 को तो हटाना ही है। तो अगर जिसको हटाना है वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले में आप +1 जोड़ दो। अरे ये छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। अगर 7 को हटाना है तो उससे पहले वाले में कितने जोड़ दो, 1 जोड़ दो, मतलब ये बन गया 58.9। बस ये 3 अंक सार्थक हो गए। 3 कितने हो गए, 3 सार्थक अंक हो गए ना। तो बस कहने का मतलब यही तो समझा रहा हूं मैं आपको, 3 सार्थक अंक तक कर दिया मैंने राउंडिंग ऑफ। अब बताओ कितनी बड़ी वैल्यू थी, हमने इसको कितनी कर दी, छोटी सी कर दी। बस यही सार्थक, मतलब इसको मीनिंगफुल बना दिया 58.9, बस इतना करना है हमको, आलतू फालतू लिखना ही नहीं है। क्लियर है। कोई बोले सर इसको 2 सार्थक अंक तक करो, कितने तक करो, 2 सार्थक अंकों तक। भाई 2 सार्थक अंकों तक करो सर, क्यों घबराते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तक कर दो भाई। 2 तक कैसे करोगे, हमको कहाँ तक लेना है, फर्स्ट और सेकंड तक लेना है, मतलब हमको 8 को भी हटाना है। अरे कहाँ तक लेना है, फर्स्ट और सेकंड तक लेना है। हमको लेना है 58.876, तो आपको 6 को तो हटाना ही है, 7 को भी हटाना है। अब किसको, हमको 2 सार्थक अंक लेने हैं, मतलब इस 8 को भी हटाना है। अब ये 8 5 से क्या है, बड़ा। ये 8 5 से क्या है, ध्यान से देखना, 8 5 से क्या है, बड़ा, तो इसको हटाना है। लेकिन इसके बाद में, मतलब इससे पहले वाले अंक में +1 जोड़ देना है, क्योंकि ये जिसको हटाना है ना वो 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले अंक में आप 1 जोड़ दोगे, यहाँ हो जाएगा 59। बस खत्म, आगे कुछ पॉइंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंसर आ जाएगा 59। ये 9 भी गायब, 59 2 अंकों तक सार्थक कर दिया मैंने इसको। कितने अंकों तक कर दिया, 2 अंकों तक सार्थक कर दिया। बात को समझना, राउंडिंग ऑफ का मतलब, राउंडिंग ऑफ का मतलब समझना। मैंने ये राउंडिंग ऑफ लिखा, कितने सार्थक अंक है, 5, 3 तक करना है, तो मैंने क्या किया, 1 2 3 सार्थक अंक ले लिए। 7 को तो हटाना ही था, 3 तक लेना है, 8 तक लेना है, 1 2 3 8 तक लेना है, 7 को हटाना था। 7 क्या है, 5 से बड़ा है, +1
इससे पहले वाले में जोड़ दो 9, 3 सार्थक अंक आ गए। 2 तक का भी मैंने करके बता दिया। 2 तक के लिए मतलब हमको 2 लेने हैं संख्या, तो ये तीसरी को हटानी पड़ेगी। अब 8 क्या है, 5 से बड़ा है, प्लस 1 जोड़ दो। अगर मान लो लिखो फटाफट, पोज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मान लो, फटाफट देखो, अगर मान लो यही चीज उल्टी हो जाती, अगर 5 से छोटी हो जाती कोई संख्या, मैं मिटा दूं। देखो अगर मान लो कि यही चीज यहां पे देखना ध्यान से, 5, 8 पॉइंट, ध्यान से देखना, हाँ 8, 4, 6 ऐसे आ जाता। 4 है ये, है ना, 3 ले लो, ऐसे आ जाता। अब बोलता 3 सार्थक अंकों तक करो, 3 सार्थक अंकों तक क्या करो, इसको राउंडिंग ऑफ करो। क्या करो, राउंडिंग ऑफ करो। कुछ नहीं करना, ये 6 को भी आपको हटाना पड़ेगा, ये 6 को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना। 1, 2, 3 यहां तक जाना है आपको। अरे इस 8 को भी काम में लेना पड़ेगा, ये 3 को भी हटाना पड़ेगा। अब ये 3 क्या है, 5 से कम, 5 से कम, ये 3 क्या है, 5 से कम। अब ये 3 5 से कम है, तो आप इस 8 को बदलोगे नहीं, नहीं बदलना है, ना तो जोड़ना ना घटाना, बदलना नहीं है, अनचेंज्ड। आपको क्या रखना है, अनचेंज्ड रखना है भैया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 58.8। बस ये आपका 3 सार्थक अंकों तक निकटतम मान आ गया। ये आपका 3 सार्थक अंकों तक का निकटतम मान आ गया। क्लियर है। 2 तक का लाना हो, कहाँ तक का लाना हो, 2 तक का। अब वही बात है, इस 8 को हटाना पड़ेगा, 5 से बड़ा है, 1 जोड़ना पड़ेगा, 59। ठीक है, मैं और इसको और कोई दूसरे तरीके से लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया 5, 8.33, ठीक है, ये ले लिया, और 6 ले लिया। ठीक है, ये 6 को भी हटाना, ये 3 को भी हटाना, और ये 3 को भी हटाना, क्योंकि 2 सार्थक अंकों तक लेना है। अब की बार 2 सार्थक अंकों तक लेना है। कितने अंकों तक लेना है, 2 सार्थक अंकों तक लेना है। संख्या ये है अब की बार, है ना। अब 6 को भी हटाना पड़ेगा, 3 को भी हटाना पड़ेगा, इस 3 को भी हटाना पड़ेगा। ये 3 5 से क्या है, 5 से छोटा। भाई हटाना तो पड़ेगा, क्योंकि 2 लेने हैं हमको काम में, 2 सार्थक अंक काम में लेने हैं, हटाना तो पड़ेगा। क्योंकि 3 क्या है, 5 से छोटा, तो 8 अब क्या रहेगा, अनचेंज्ड, बदलोगे नहीं 8 को। अगर ये 3 5 से बड़ा होता तो यहाँ 1 जोड़ देते, सीधे सीधे 5, 8, 58 आंसर आ जाएगा। पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा, 58। फटाफट बात को लिखते रहना, और अगर नहीं लिखी है तो नोट्स डाउनलोड करो। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे कैसे पूरे लिखवा दिए। क्लियर है। ये हो गई राउंडिंग ऑफ की बात। अब दिमाग में आ जाए, मान के चलो कि सर अगर अंक ही जिसको हटाना है वो 5 आ जाए तो क्या करे। अगर जिस अंक को हटाना है वही 5 आ जाए तो फिर क्या करे। ठीक है, तो फिर क्या करे, कुछ नहीं करना। देखो बात को मैं समझाऊं, देखो भाई, देखो ध्यान से, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिया, देखो एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां से 5.25, 2 सार्थक अंकों तक करना है। कितने, 2 सार्थक अंकों तक राउंडिंग ऑफ करना है। कोई नहीं, मतलब यहां तक की वैल्यू लेनी है हमको। अब देखो, न तो ये 5 से बड़ा, न ये 5 से छोटा, और इसी को हटाना है। अरे न तो ये 5 से बड़ा, न ये 5 से छोटा, इसी को हटाना है। तो ये संख्या क्या है, सम। ये क्या है, सम। अगर ये संख्या सम है तो ये अनचेंज्ड रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। क्लियर है। आंसर आ गया आपका 5.2। आंसर क्या आ गया, 5.2। अगर यही चीज होती 5.35, वही 2 सार्थक अंकों तक राउंडिंग ऑफ करना है। कितने तक करना है, 2 सार्थक अंकों तक राउंडिंग ऑफ करना है। मतलब इस 5 को हटाना पड़ेगा। 5 बड़ा भी नहीं है, 5 छोटा भी नहीं है, 5 ही है। लेकिन ये संख्या क्या है, विषम। अरे 3 विषम है कि नहीं है, और अगर 3 विषम है तो इसमें +1 जोड़ दो।
3 विषम है तो इसमें एक क्या कर दो, +1 जोड़ दो। अब इसमें +1 जोड़ोगे तो 5.4 आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। वापिस सुन लो, अगर 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ना, 5 से छोटा है तो बिल्कुल मत जोड़ना, नो चेंज। अगर खुद 5 है तो सम है तो नो चेंज, और विषम है तो फिर से 1 जोड़ देना। क्लियर है? क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम जोड़ और घटाओ, दोनों एक जैसे ही होते हैं। जोड़ में जोड़ना पड़ता है, घटाओ में घटाना पड़ता है, लेकिन आंसर को सार्थक कैसे बनाना है, आंसर को सार्थक कैसे बनाना है, फटाफट इनको लिखना चाहो तो लिखो फटाफट। हाँ भाई, हमारा लेक्चर खूब लंबा हो गया इसलिए सवाल लिखने पड़ेंगे, ठीक है, पहले भी, ठीक है। देखो जोड़ घटाओ, देखो जोड़ो भाई, जोड़ो फटाफट। 3 का 3, 2 और 4 6, 5 और 3 8, 2 10 की 0, हासिल की 1, 4 1 5 और 2 4 1 5 2 7, 7 और 6 13.063। अब ये आया आपके पास आंसर। अब आपको सार्थक बनाना है, इसको मीनिंगफुल बनाना है, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। तो मैं जोड़ घटाओ के लिए आपको क्या करना है, नियम ध्यान रखना, लिख लेना। जिस जोड़ घटाओ में जिस भी दशमलव की, जो भी दशमलव की संख्या छोटी होगी, उत्तर भी उसको उसी सार्थक अंक का बनाना है। भाई देखो यहां देखो कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5, यहां कितने हैं 2, और यहां कितने हैं 3, ठीक है। तो जो भी अंक कम होगा ना दशमलव में, उतना ही आपको सार्थक अंक बनाना है उत्तर का। तो यहां कितने अंक हैं 2, तो सार्थक कितने बनाने हैं, यहां 2 बनाने हैं बस। आपको 13 ये लेना है, 0 नहीं लेना है। अब 0 क्या सार्थक है क्या, नॉन जीरो डिजिट के मतलब 0 भी सार्थक है। हटा मत देना गलती से 0 को, भाई आपके दिमाग में आ जाए कि सर 0 हटा देते हैं, ठीक है, 2 अंक सार्थक लेने हैं। भाई मैं ये बोल रहा हूं कि जोड़ हो चाहे घटाव हो, जोड़ हो चाहे घटाव हो, जिसके दशमलव के अंक, जिसमें भी दशमलव के अंक क्या होंगे, कम होंगे, उतने ही सार्थक अंक का आपको क्या देना है, उत्तर देना है। बात को समझ लेना। यहां पे दशमलव के बाद में देखो 3, यहां दशमलव के बाद में 1, यहां दशमलव के बाद में 2, मतलब ये वाला अंक क्या है, छोटा। जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, ऐसा रट लो, जो सबसे छोटा नंबर होगा आंसर उसी सार्थक अंक के अकॉर्डिंग देना है। क्लियर है? तो आपको कितने 2 अंक लेने हैं, तो 2 अंक 1 और 3। अब आप बोलोगे सर ये 0 छोड़ दो, क्यों छोड़ दो भाई, 2 गैर शून्य अंक नॉन जीरो डिजिट भी तो है, तो बीच वाला 0 भी क्या हो गया, सार्थक। छोड़ नहीं सकते हम इसको, इसको क्या नहीं छोड़ सकते, छोड़। अब ये 5 से क्या है, अरे ये 5 से क्या है बड़ा, तो यहां 1 जोड़ना पड़ेगा, आंसर आएगा 13.1। क्लियर है? आंसर कितना आएगा, 13.1। सही है, ये जोड़ लो, यहां जोड़ो भाई, जोड़ो भाई, जोड़ो भाई। 2 का 2, 1 और 1 2, अरे सही है ना, और 1 का 1 पॉइंट, 2 और 8 10, 10 और 1 11 का 1, हासिल की 1, 31.122। अब यहाँ बताओ, यहाँ देखो ध्यान से देखो, बताओ बताओ, यहाँ कितना है 4 अंक, यहाँ कितने हैं 3 अंक, यहाँ कितने हैं 4 अंक। आपको कौन सा लेना है, 3 अंक वाला। बात को समझना, यहाँ कितने 1 2 3 4 4 अंक, यहाँ कितने 1 2 3 4 4 अंक, यहाँ कितने 1 2 3। अरे ये तो 0 से मतलब नहीं है, दशमलव के बाद वाली 0, एंडिंग 0 और दशमलव के बाद की 0, ये भी सार्थक है। 3 अंक हैं यहाँ, यहाँ कितने हैं 3, तो यही लेना है 3 वाला। 3 अंक कम है ना, अब कितने लेने हैं, 3 अंक लेने हैं। ये भी सार्थक, ये भी सार्थक, ये तो यहाँ तक की वैल्यू लेनी है। ये क्या है 5 से, इसको हटाना है, इसको तो हटाना ही है, 2 को। बात को समझो भाई, 31, भाई हमको 18.0, यहाँ 3 सार्थक अंक हैं, यहाँ 3 है, मतलब संख्या कितनी है 1 2, तो हमको 2 ही संख्या लेनी है। दशमलव की संख्या कितनी है 2, 2 ही संख्या लेनी है, तो हमको 2 से मतलब है, ये सारा गायब करना पड़ेगा। अब देखो 2 भी हटाना, 2 भी हटाना, अब ये क्या है 2, 5 से छोटा, तो इधर वाली क्या रहेगी अनचेंज्ड, तो 31.1 क्या रहेगा आंसर, 31.1 क्या रहेगा आंसर। ठीक है, वीडियो लंबा चला गया इसलिए इसकी पीछे कर लेना इसको, ठीक है, रिवाइड कर लेना समझ में नहीं आए तो। 2 2 4 4 3 7 और 3 9, ठीक है, 2 और 1 3, 3.94। अब बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 1। अरे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 1। अब आपको 1 अंक लेना है, तो ये 4 तो हटाना ही है, ये 5 से बड़ा है। अरे ये 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 क्या जोड़ दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा 4, किसके अकॉर्डिंग 0.2, ये 1 अंक है यहाँ। अरे पॉइंट के पहले वाला,
ठीक है, ये है ना, यही है 3.9 वाला। हाँ क्लियर है, 0.2, ठीक है। 5 से छोटा है ना, इसको हटाना है, 5 से छोटा तो ठीक है 3.9, सॉरी भाई 5 से इसको हटाना है, हमको 2 अंक लेने हैं पॉइंट के बाद में, ठीक है। तो 3.9 आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलो इधर आ जाओ। अब गुणा और भाग में क्या करना है, जिसके सार्थक अंक कम होंगे वही गुणा भाग का आंसर देना है। यहाँ दशमलव की बात हो रही थी, यहाँ सार्थक अंकों की बात होगी। यहाँ 2 सार्थक अंक हैं, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, तो आंसर में 2 के अकॉर्डिंग देना है आपको। आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, 2 के अकॉर्डिंग देना है। 2 कहाँ पे, देखो भाई 2 चाहिए हमको, 1 2, ये सारा गायब करना है, सारा क्या करना है, गायब करना है। 1 2 2 चाहिए तो आंसर आ जाएगा आपका 12.1। क्लियर है, यही होना चाहिए आंसर आपका। क्या आ जाएगा 12, सॉरी 1 नहीं 12, भाई ये भी हटाना पड़ेगा ना, 5 से छोटा है तो सब गायब हो जाएगा। 12, इधर देखो 1.28, यहाँ देखो कितने हैं, अरे यहाँ कितना है 1, 0.2 में कितना सार्थक अंक है, 1 सार्थक अंक है। तो आपको आंसर भी कितना चाहिए, 1। इसका आंसर कितना आया, अरे भाई इसका, हाँ यही तो आंसर है, 6.4 गुणा 0.2 करा 1.28। क्लियर है, ये कितने सार्थक अंक है, 1, तो हमको यही लेना है, यही लेना है। 8 को हटाना है, अरे 8 5 से क्या है बड़ा, 8 क्या है 5 से बड़ा, तो 2 में क्या जोड़ दोगे, 1.1 आएगा क्या आंसर। अरे 1.1 क्यों आएगा भाई, हमको तो एक ही सार्थक अंक 1 लेना है, सॉरी, एक सार्थक अंक लेना है, आंसर आएगा 1। 0.28 से कोई लेना देना नहीं है। इधर आ जाओ, इधर 12 3 36, 3.04, बताओ यहाँ 2 सार्थक अंक हैं, यहाँ 4 सार्थक, तो 2 का ही लेना है आंसर, तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आंसर आ जाएगा 3। वापस सुन लो, जोड़ बाकी के अंदर दशमलव जिसकी दशमलव में संख्या कम होगी उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है सार्थक अंक का, और गुणा भाग में क्या करना है, जिनके सार्थक अंक कम हो गए उनके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ये आपके हो गए जोड़ बाकी गुणा भाग, सार्थक अंक और वैज्ञानिक निरूपण। क्लियर है, अगले क्लास से हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे और मूल कंसेप्ट हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आ गए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, टेलीग्राम से जाकर के नोट्स को डाउनलोड करो अगर आपने ये सब नहीं लिखा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।